हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी डिवाइन सोल्स का। मैं हूं अंकित स्ट्रो। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव इज द की ऑफ योर ट्विन फ्लेम रीयूनियन। सेल्फ लव इज द की ऑफ योर सक्सेस एंड ग्रोथ। कैसे 10 पॉइंट्स को अप्लाई करके आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ और रीयूनियन के फॉर्म में आ सकते हैं। क्योंकि सेल्फ लव में जब हम आते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसीज, हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी सबसे मैक्सिमम स्टेज पे होती हैं। कैसे जनरेट करते हैं? 10 ऐसे सिंपल पॉइंट्स जिसको आप भी बहुत आसानी से अप्लाई करके अपनी वाइब्रेशन को हाईएस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आइए, फाइनली मैंने इन चीज़ों को जाना और अपनी लाइफ में अप्लाई किया। आप भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। हॉरोस्कोप रीडिंग के दौरान काफ़ी सारे लोगों को मैंने डिस्कशन करके ये पॉइंट्स बताए हैं, उनकी लाइफ में भी बिग चेंजेस आए हैं। तो कैसे करते हैं, और इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियोस भी बनाए हैं जो आप टेलीग्राम के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। टेलीग्राम का ये मेरा नंबर है, आप वहाँ मुझे मैसेज करिए, आई ऐड यू ए ग्रुप, देन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे वो म्यूज़िक। आज हम चलिए बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं 10 ऐसे पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है अलाउ योर सेल्फ टू टेक मिस्टेक, मेक मिस्टेक। अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह का डर है कि हमको सोसाइटी वाइज कोई गलती नहीं करनी है, अगर हमको उस डायरेक्शंस में नहीं जाने हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप गलतियां करने को जब अपने आप को अलाउ करते हैं तो आपके अंदर से फेयर ख़त्म हो जाता है। आप सभी को मैंने बताया फेयर की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप सोसाइटी में कुछ भी करने से डर रहे हैं, गलतियां करने से डर रहे हैं, तो सेल्फ लव आपके अंदर नहीं है। दैट्स वाई कि फेयर वो जनरेट होता है। तो गलतियां करिए, लर्न करिए, फिर अचीव करिए। सेकेंड है स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। यहाँ पे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना। यू हैव ओन एबिलिटीज, यू ओन टैलेंट। तो आपको कंपेयर नहीं करना अपने आप को ग्रोथ करने के लिए बिल्कुल भी, क्योंकि यू हैव अ सेपरेट सोल। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, लेकिन जब हम एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस दूसरे से कंपेयर करते हैं तो भी यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट आता है। तो कभी भी एक जर्नी आपकी दूसरे पर्सन की जर्नी से सेम नहीं हो सकती। जैसे मेरी लाइफ में कभी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या किसी भी तरह की चीज़ें नहीं आई, बहुत स्मूथ, बहुत सालों से स्मूथ है। और स्मूथ ही आप जरूरी नहीं कि ऐसा सबके केसेस में हो, और ऐसा मेरे केस में क्यों ना काफ़ी बार लोग मुझसे पूछते हैं। तो ऐसा दोस्तों, आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसीज अलग हैं, आपके कार्मिक पैटर्न्स अलग हैं। इनके विषय में मैंने बताया है कि हाउ टू रिमूव और कार्मिक पैटर्न्स, जो पिछले जन्मों के प्रारब्ध हैं, आप उसको रिमूव करके आप भी अपनी फ्रीक्वेंसीज को हायर कर सकते हैं। तो थर्ड है डोंट वरी अबाउट अदर ओपिनियंस। दूसरों के सुझाव, दूसरों की बातों को आपको वरी नहीं करनी है, चिंताएं नहीं करनी क्या कह रहे हैं वो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उनकी सुनना शुरू आप ज़्यादा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप की, अपने सोल की नहीं सुन पाते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि जहाँ तक कि देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और काफ़ी सारे लोग इस पे गलतियाँ ज़रूर करते हैं कि हम हमेशा देते रहते हैं। हम अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ देते हैं, पेरेंट्स के लिए देते हैं, हम अपने लव पार्टनर को लिए देते हैं, सेंडर करते हैं। देखो सेंडर का मैंने कितनी बार दोस्तों आप लोग बताया, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनके ही लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमने डिवाइन को भी सेंडर कर दिया, लेकिन पुट योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आपकी उन्नति किसी भी तरीके से पहले हो रही है तो आप पहले खुद ग्रहण करिए। आपके अंदर पहले प्यार होगा, सेल्फ लव होगा, तभी आप दूसरों को दे पाएंगे। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, पुट आगे रखिए अपने आप को, आपकी अपनी नीड्स को आगे रखिए। अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से प्रेम करते हैं। जब अपने आप से आप प्रेम करेंगे तभी दूसरे से भी कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं लुक योर फियर्स। अपने फियर्स को देखना है, अपने डर को देखना है, क्योंकि काफ़ी बार हम अपने डर को फेस नहीं करते। क्योंकि हम अध्यात्म में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो ऊर्जा का प्रवाह है वो सुषुम्ना नाड़ी से हो। ये कब होगा? जब हम अपने ना बहुत ज़्यादा बहादुर बने, ना बहुत ज़्यादा डरे। जैसे कि आपका नीचे का जो चक्र होता है सैक्रल चक्र, अगर हम फेयर किसी तरह का गिल्ट करते हैं, या अगर हम एकदम डर जाते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा बहादुर हो जाते हैं, तो वो अनबैलेंस, या तो ईड़ा नाड़ी से ऊर्जा बहती है तो पिंगला नाड़ी से। जब हम मध्यम अवस्था में आते हैं, जिसे बुद्ध मध्यम मार्ग कहते हैं, उसी में हम अपने आप को रियल में बिना किसी जजमेंट के देख पाते हैं। उस समय हम सेल्फ लव कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को देखा, उसके बाद हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फील पेन एंड जॉय fully as you can।
पेन फील करना है, जॉय फील करना है, रोना है, वो सारी ऊर्जाओं को रिलीज करना है। क्योंकि काफ़ी बार लोग कहते हैं सर मुझे बहुत रोना आता है, मैं छोटी छोटी बातों को एक्चुअली वो एनर्जी रिलीज हो रही है। जब भी आपको ट्रिगर होता है किसी बात का तो एनर्जी आपको रोना आएगा। या तो आप मेडिटेशन करके सारी एनर्जी एक साथ रिलीज कर दीजिए तो आपको फिर नहीं आएगा। और रोना कोई गलत बात नहीं है, वो आपकी संवेदनशीलता है, बट आपकी वो इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। आपको इस फॉर्म में बदलना है उसको। तो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरीके से रोकना नहीं है। अगर पेन फील हो रहा है तो रोइए, अगर आपको जॉय फील हो रहा है तो मैक्सिमम स्टेज तक उसको सेलिब्रेट करिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट है ट्रस्ट योर सेल्फ टू मेक गुड डिसीजन। अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, जैसे मैंने बताया, अलाउ करना है, ट्रस्ट करना है अपने आप पे, जिसमें आप गुड डिसीजंस ले सकें। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप यूनिवर्स को वो एनर्जी दे रहे हैं जो डाउट की है। अगर आप बार बार आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा आपके गुड डिसीजंस में। तो मेक श्योर करिए ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8th पॉइंट, सी योर ब्यूटी इन सिंपल थिंग्स। आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं आपके बहुत बड़ी चीज़ आप शर्त रखें। आप राइट नाउ जो हैं, अगर वहीं पे एक पल के लिए ऐसा सोचिए, इमेजिन करिए आपके पास सारी चीज़ें हैं जो हैं आपके पास, वो कंप्लीट हैं। आप ना कोई विचार, ना कुछ पाना है, ना कुछ पहुंचना है, तो कितना सेटिस्फेक्शन जैसा एहसास होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे तो आपको बड़ी चीज़ भी मिल जाएगी। तो इसके लिए सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी जनरेट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट, डोंट रिमेंबर। यहाँ पे किसी भी तरीके से आपके दूसरों के जो बिहेवियर उसको रिमेंबर नहीं करना। रिमेंबर योर कोर वैल्यूज, डोंट मैटर हाउ यू लुक। आपको कुछ कह रहा है कि आपने किसी तरह की शर्ट पहनी हुई है, आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप इससे मैटर नहीं करता। बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ दुनिया में हुई हैं जो लुक वाइज हो सकता है इतने अच्छे ना हो, लेकिन हार्ट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो सेल्फ लव के इस फेज़ में रिमेंबर योर कोर वैल्यूज़। आपके पार्टनर की अगर आप प्यार पाना चाहते हैं तो अपनी कोर वैल्यूज़ को फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बार मेरे पास केसेस आते हैं, सर मैं उनके लिए बहुत कुछ किया हूँ, करती हूँ, बट वहाँ से मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि आप अपने पे नहीं फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि मेरी कोर वैल्यूज़ क्या है। क्योंकि ट्विन फ्लेम सेपरेशन का भी कारण यही होता है, कहीं ना कहीं हम अपनी कोर वैल्यूज़ को डेवलप नहीं कर रहे होते, अपने आत्मा के तत्वों को बढ़ा नहीं रहे होते हैं, उस पर भी हम परत दर परत चढ़ा लेते हैं, एंजाइटी के, पेन के, फियर के। इसी कारण हमारी आत्मा डाउन फेज में आते, अपने वैल्यूज़ को भूल जाती है। और जब हम अपने हायर वर्जन में आते हैं, हार्ट चक्र के हायर वर्जन में आते हैं, तो अपनी लाइफ में सक्सेस पाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड टू लेट गो योर टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल कौन से? क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कशन किया है। एनर्जी वैम्पायर्स, आपकी लाइफ में जो एनर्जी शकर्स हैं जिससे आप ड्रेन फील करते हैं, कोई किसी भी रूप में हो सकते हैं, भाई बहन, माता पिता, कोई भी आपको इस तरह से सजेशन दे सकता है, लेकिन वो सजेशन अगर आप आत्मविकास के खिलाफ है तो उनकी बातों को मत मानिए। आपको वो चुनना चाहिए जिससे आपकी सोल का एवोल्यूशन हो रहा हो। एवोल्यूशन कभी गलत चीज़ों में नहीं होता, सोल का एवोल्यूशन हमेशा आपकी अच्छी चीज़ों में ही होगा। किसी भी कंडीशनिंग की वजह से आपको कुछ बता रहा जा रहा है, टॉक्सिक पीपल आपके इर्द गिर्द हैं, डज नॉट मैटर। आपको सिर्फ अपने आप को फॉलो करना है, डरना नहीं है और लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप ये इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और सेल्फ लव के हाईएस्ट फॉर्म पे पहुंच सकते हैं। सेल्फ लव के द्वारा आप अपनी हायर फ्रीक्वेंसी पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिवर्स। तब आपके पास सब कुछ होगा, ग्रोथ होगी, सक्सेस होगा, ट्विन फ्लेम रियूनियन होगा, परफेक्ट रिलेशनशिप होगा जहां पे आपको हमेशा ग्रोथ मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, और आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं सेल्फ लव म्यूजिक में तो मुझे मैसेज करिए और आगे किसी और वीडियो में हम मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।